नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कितना सिविल रिक्वायर्ड होता है कोई भी लोन लेने के लिए। आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम 3 स्टेप पे बात करेंगे। फर्स्ट में सिविल स्कोर क्या होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने हुए रहते हैं कि सिविल स्कोर होता है, लेकिन ये होता क्या है, कैसे काम करता है सिविल, इसके बारे में बताऊंगा। सेकेंड, ये बताऊंगा कि कोई भी लोन लेने के लिए सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। थर्ड में ये बात करेंगे कि अगर आपका सिविल स्कोर उससे कम है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसको सही कर सकते हैं, या कहां से कम सिविल स्कोर पे लोन ले सकते हैं। इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो सिविल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिविल एक टाइप से आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, आप समझ सकते हैं कि जो थाने से इशू किया जाता है कि आपके ऊपर कोई चार्जेज नहीं है। वैसे ही आपके बैंकिंग से जितना आपने काम किया हुआ है, कहीं से लोन लिया हुआ है, कोई अकाउंट है या कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों को समराइज करके आपका जो कैरेक्टर बैंकिंग में चेक किया जाता है वो सिविल के थ्रू चेक किया जाता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। उसके हिसाब से आपका सिविल के रूप में वो बैंक जानता है। सिविल स्कोर दोस्तों नॉर्मली स्टार्टिंग आपका 400 से होता है और ये जाता है दोस्तों 900 तक, 400 से 900 तक। लेकिन 400 काफ़ी खराब सिविल स्कोर माना जाता है। 400 पे कोई बैंक आपका लोन करेगा नहीं। तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है। ये आपके जो भी लोन आप लिए हुए हैं उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं उससे कनेक्ट होता है। अगर टाइमली पेमेंट नहीं कीजिएगा तब भी आपका सिविल खराब हो जाएगा। अगर आप कोई लोन लेने के लिए ले लिए और उसको डिले पेमेंट कर रहे हैं, हर महीने 2 दिन 4 दिन लेट पेमेंट कर रहे हैं, तब भी आपका हो जाएगा। कोई लोन लेकर के भरे ही नहीं तब तो एनपीए में चला जाता है। उसके बाद कोई लोन आपको बैंक फंडिंग करेगा ही नहीं जल्दी। तो ये आप समझ गए कि सिविल स्कोर आपके लोन से कनेक्टेड होता है। पहले जो भी लोन लिए हुए हैं अगर टाइमली आप चला रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा फ्यूचर में। तो ये समझ गए सिविल स्कोर कैसे चलता है। अब आगे बात करते हैं कि कितना सिविल स्कोर चाहिए कोई भी लोन लेने के लिए आपको। दोस्तों, नॉर्मली आपको 680 प्लस आपका सिविल होना चाहिए। अगर 680 से कम सिविल है तो आप मान लीजिए कि चलिए कि 90% चांस है कि आपको जल्दी लोन नहीं मिलेगा 680 से कम सिविल पे। काफ़ी सारे एनबीएफसी हैं जो 650-60 पे भी करते हैं, लेकिन उनका ब्याज दर काफ़ी हाई होता है। अगर आप किसी अच्छे बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका सिविल 680-90 तो होना ही चाहिए। अगर इससे ऊपर 700 750 सिविल है तो काफ़ी बेस्ट माना जाएगा और उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप ये समझ गए कि सिविल कितना होना चाहिए आपको किसी अच्छे बैंक से लोन लेने के लिए। 680 से लेकर के 750 के बीच में अगर आपका सिविल है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, इजीली आपको लोन मिल सकता है। हाँ, बट जो आपका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले जो आप लोन लिए हुए हैं, काफ़ी टाइम क्या होता है कि आप पहले कोई लोन लिए उसको तो आपने लेट चलाया हुआ था, लेकिन उसके बाद जो लोन लिया वो टाइमली आपने चलाया तो आपका सिविल सही हो जाता है। लेकिन हमेशा आपके रिकॉर्ड में वो पुराना वाला लोन शो करते रहता है। तो उस लोन को भी सही से चला हुआ होना चाहिए। एनपीए, एसएमए, डाउटफुल ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा खराब ट्रैक होगा तो आपका सिविल चाहे 720 क्यों ना हो तब भी बैंक आपको लोन चाहे तो नहीं दे सकता है उस बेस पे कि आपका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब है। क्योंकि आपने रिसेंट जो लोन लिया उसको सही से चलाया तो आपका सिविल सही होगा, लेकिन जो पुराना लोन का हिस्ट्री है आपके जो सिविल में उसको कोई नहीं हटा सकता है, वो हमेशा शो करेगा आपके सिविल में। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि पहले से कोई ज़्यादा खराब हुआ लोन नहीं हो आपके सिविल में, तब दिक्कत हो सकता है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि कम सिविल स्कोर है तो आप कैसे लोन ले सकते हैं, उसको सही कैसे कर सकते हैं। सही करने का सबसे एक ही उपाय है कि अगर आपका सिविल खराब हो गया है, अभी कोई लोन नहीं चला रहे हैं, तो एक गोल्ड लोन ले लीजिए या जा करके क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसका टाइमली से यूटिलाइज करके पैसा और उसका टाइमली पेमेंट कीजिए। गोल्ड लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं या कोई छोटा मोटा कंज्यूमर लोन ले सकते हैं, जैसे बाइक पे लोन हो गया, मोबाइल पे लोन हो गया, ये सब लोन ले सकते हैं आप। उसके थ्रू भी सिविल आपका ग्रो अप कर जाएगा। लेकिन अगर कम सिविल है तो फिर भी आपको लोन इंस्टेंट में रिक्वायर्ड है तो किसी एनबीएफसी में कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे बजाज हो गया, लैंडिंग कार्ड हो गया, और भी काफ़ी सारे हीरो हैं, मैग्मा है। इन सब एनबीएफसी में आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपको फंडिंग कर दे, लेकिन चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सिविल के बारे में आप लोगों को चीज़ों समझ में आ गया होगा।